हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। अच्छे से और सिंपल फॉर्म में, सिंपल वे में हम ये चैप्टर कवर करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी लाएंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत तक बने रहना। पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए हम पूरा चैप्टर आपका सॉल्व करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाएंगे भी कि चैप्टर कितना इजी था। तो अंत तक बने रहना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले, मतलब 1.1 प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूलेज जो हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए लगने वाले हैं। जैसा कि फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, हाइट क्या होती है, हाइट और बेस, मतलब बेस और हाइट ट्रायंगल की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों देखो, बेस मतलब क्या होता है, जहाँ जिस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर डाला है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लाइन है नीचे की BC, तो इस पर हमने क्या डाला है, AM जो है वो परपेंडिकुलर है। ऐसे AM ने परपेंडिकुलर डाला है, तो बेस क्या हुआ, जिस पर परपेंडिकुलर डाला है वो बेस होता है। और जिसने डाला है परपेंडिकुलर, जो लाइन 90 डिग्री की बन रही है वहाँ पे, उसको हम हाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरे ट्रायंगल में अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो यहाँ पे QR क्या है, आपका बेस है, और PD क्या है, आपकी हाइट है, क्योंकि PD ने परपेंडिकुलर किस पर डाला है, QR पर डाला है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि बेस किसे कहते हैं और हाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद हम अगर एरिया निकालना चाहें एक ट्रायंगल का, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है। आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है। बट बच्चों हमें क्या निकालना है, दो एरियाज़ का रेशो निकालना है। रेशो मतलब डिवाइडेशन होता है। अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जैसे कि ABC, तो मैं करती हूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रेशो मतलब डिवाइडेशन। अभी बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका ABC का फॉर्मूला, तो ये है आपका एरिया निकालने का, हाफ बेस इनटू हाइट। अभी ABC का बेस क्या है, BC है, और हाइट है AM। ठीक है, अपॉन, अभी हाफ तो होता ही है, और नेक्स्ट जो आपका PQR ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो है QR, और हाइट कितनी है बच्चों, PD है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हाफ हाफ सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है बच्चों BC मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय PD। मतलब ये हो गया आपके दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो। अभी आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो रेशो में क्या बचता है, तो रेशो में देखो बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आपको दो ट्रायंगल के रेशो में बेस और हाइट ये बचता है। इसका मतलब मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ तो फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला जो है वो है, जो प्रैक्टिस सीट हम किस में यूज़ करने वाले हैं, 1.1 में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि क्या क्या कंडीशंस है वो भी देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सीट शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमें तो ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या है आपका रेशोज़ ऑफ टू एरिया निकालने का, कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाई H1
डिवाइडेड बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2। अभी एक कंडीशंस हम लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, इफ़ बेस इज़ द सेम, इफ़ बेस इज़ सेम, अगर दो ट्रायंगल हैं और उनका बेस अगर सेम है तो एरिया का रेशो कैसे आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला ही फॉर्मूला लेते हैं, A1/A2 अगर लेते हो तो अगर बेस सेम होगा तो फॉर्मूला क्या है, B1 मल्टीप्लाई बाई H1/B2 मल्टीप्लाई बाई H2। बेस सेम है तो ऑब्वियसली वो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि अगर बेस सपोज 4 है तो दोनों का 4 होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बी कैंसिल आउट होगा। मतलब रेशो कैसे मिलता है, एरियाज का रेशो जो है वो हाइट के प्रोपोर्शन में होगा। कब, जब उसका बेस सेम होगा तब। ठीक है, मतलब बेस सेम होगा तो एरिया कैसे मिलेगा, आपके हाइट के प्रोपोर्शन में मिलेगा। अभी नेक्स्ट और कंडीशन, दूसरी कंडीशन आप भी गेस कर सकते हो क्या होगी। ये कंडीशन होगी आपकी, अगर कंडीशन नंबर 2 वो है इफ़ हाइट इज़ द सेम, तो क्या होगा। तो हाइट बच्चों सेम होगी, फॉर्मूला लिखते हैं हम A1/A2 इज़ इक्वल टू, हाइट सेम होगी तो बच्चों फॉर्मूला तो ये हमें पता है B1 मल्टीप्लाई बाई H1/B2 मल्टीप्लाई बाई H2। तो यहाँ पे अगर हाइट सेम है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाइट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलता है, A1/A2, मतलब दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो जो है वो बेस के प्रोपोर्शन में आएगा। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन होगी। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आए ये दो फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा काम हम इस फॉर्मूले के ऊपर करने वाले हैं। ये जो है A1/A2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाई H1/B2 मल्टीप्लाई बाई H2, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला अभी हमने देखा है A1/A2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाई H1, मतलब बेस इंटू हाइट फर्स्ट ट्रायंगल की, और B2 इंटू H2, मतलब बेस और हाइट सेकेंड ट्रायंगल की। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हमें दोनों का भी बेस और हाइट दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे B1 फर्स्ट ट्रायंगल का बेस 9 दिया है, हाइट 5 दी है। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल का बेस 10 दिया है और हाइट 6 दी है। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ऊपर क्या बचता है, देखो बच्चों सिर्फ बचता है 3 और नीचे बचता है 2 × 2 4, मतलब एरिया का जो रेशो है वो क्या मिला, A1:A2 इज इक्वल टू 3:4। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, देखो BC इज अ परपेंडिकुलर ऑन AB, AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन AB। BC दिया है 4, AD दिया है आपको 8। तो हमें इन दो ट्रायंगल का रेशो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ट्रायंगल देखो क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADB। ओके, तो बच्चों ABC का बेस और हाइट हमें चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का अगर देखोगे तो ABC की तरफ देखो, यहाँ पे है आपका ABC। ठीक है, तो इसका बेस क्या है, आपका AB है। यहाँ पे बेस क्या है, AB है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे AB मल्टीप्लाई बाय हाइट, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो हाइट है, इसका मतलब BC आपकी हाइट है, अपॉन सेकेंड ट्रायंगल कहाँ पर है, सेकेंड ट्रायंगल नीचे है। देखो यहाँ पे ABD ये ट्रायंगल, इसके अगर आप बेस देखोगे तो ऑब्वियसली AB ही बेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस क्या है आपका AB, क्यों दोनों का बेस सेम है, मतलब रेशो जो है वो हाइट के प्रोपोर्शन में आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली आप ये भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली भी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर कंडीशंस दो है, बेस सेम है तो रेशो हाइट के प्रोपोर्शन में आता है, तो वो भी आप डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा। ये भी करोगे, जैसे मैंने आपको बेसिक
तरीके से कैसे निकालना है वो बता रहे हैं तो वो भी चलेगा। ए बी अपॉन हाइट क्या है बच्चों, यहाँ पे ए डी है। यहाँ पे आप अगर देखोगे बेस सेम है, इसका मतलब वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अभी इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए बी सी की वैल्यू बी सी अपॉन क्या आता है, ए डी आता है। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ए डी की कितनी है 8। अभी यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब आंसर जो है आपका वो मिलेगा दोनों का रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इन द एडजॉइंट फिगर, आपको फिगर तो दिख रहा है यहाँ पे, सेग पी एस इज अ परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू, सेग क्यू टी इज अ परपेंडिकुलर ऑन पी आर। आपको वैल्यूज़ दी हैं, इफ़ आर क्यू इज अ 6, पी एस इज अ 6, पी आर इज अ 12, देन फाइंड क्यू टी। ओके, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, क्यू टी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप कैसे जानोगे कि कौन से दो ट्रायंगल्स को हमें लेना है, तो सबसे पहले आप देखिए किस साइड के, अभी यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स तो नहीं मेंशन किए कि किन दो ट्रायंगल का आप रेशो लोगे, बट आपको यहाँ पे साइड्स दिए हैं, उस पर आप निकाल सकते हो कि किन दो ट्रायंगल को आपको लेना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, पहला क्या दिया है देखो, आर क्यू दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया है पी एस। तो ये अगर आपका बेस होगा और इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे, तो कौन से ट्रायंगल का बेस और हाइट कंसीडर कर सकते हैं, देखो ये वाले ट्रायंगल का हम हाइट, इसको बेस और इसको हाइट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, देखो नेक्स्ट दिया है आपको पी आर। पी आर मतलब ये दिया है और क्यू टी की निकालना है। अगर उसी ट्रायंगल, अभी यहाँ पे आपको सेम ट्रायंगल का ट्रायंगल तो सेम है, देखो यही ट्रायंगल का आप बेस और हाइट चेंज करके लिख सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन जो है लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का नाम लिखिए आर क्यू पी अपॉन, दूसरा भी कौन सा लेंगे, वही ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ उसका हाइट और बेस चेंज करने वाले हैं। अभी उस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल का अगर बेस आप क्या लेते हो, आर क्यू लेते हो, आर क्यू, तो हाइट क्या लोगे आप, पी एस होगा। ठीक है, बेस, क्योंकि जिस पर परपेंडिकुलर डाला है वही बेस बन सकता है। उसके बाद अभी उसी ट्रायंगल का हम हाइट और बेस चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो पी आर, इसको हम अगर बेस कहते हैं क्योंकि 90 डिग्री उस पर ही गिरा है, तो पी आर अगर बेस है तो क्यू टी क्या होगा, उसका हाइट होगा। तो सेम ट्रायंगल का हमने क्या किया है, बेस और हाइट चेंज करके 2 बार लिखा है। वैसे देखा जाए तो ट्रायंगल सेम है, तो ये एरिया डिलीट हो जाता है क्योंकि सेम है, तो यहाँ पे 1/1 बचता है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर क्यू की 6 है, पी एस की 6 है, पी आर की 12 है और क्यू टी की पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ऊपर क्या बचता है बच्चों, देखो 3 बचता है, ऊपर 3 है, नीचे क्यू टी है, यहाँ पे 1/1 है, तो क्यू टी को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो क्यू टी इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर, क्यू टी कितना आएगा, 3 आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में यही समझना था कि हमें एक ट्रायंगल का एरिया और बेस चेंज कर करके लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए पी is a perpendicular on BC, AD is the parallel with BC, then find, हमें रेशो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC वर्सेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 2 ट्रायंगल कहाँ पर हैं उसका हाइट और बेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, BCD इज इक्वल टू, अभी ABC का बेस और हाइट आइडेंटिफाई करते हैं। ABC कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसका ये जो है परपेंडिकुलर है, हमें पता है, क्वेश्चन में बोला था। तो ये जो क्या है वो BC है, ये जो क्या है वो BC है, तो ये हो गया BC और हाइट क्या हो गई, AP हो गई। ठीक है, अपॉन
दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा है। यहाँ पे BDC ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेस जो है वो क्या है, उसका BC है और हाइट भी AP है। मैं क्यों बता रही हूँ आपको AP, क्योंकि इन दो ट्रायंगल का हाइट सेम है। और क्यों है ये भी बताती हूँ, क्योंकि ये दो ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो लिखते हैं हम हाइट ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इज सेम। रीज़न क्या है, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स इन पैरेलल लाइन। ओके, इसलिए मैंने क्या लिया है, अभी देखो AP अगर हाइट हो गई सेकंड की तो BC ओबियसली उसका क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंसिल आउट क्या क्या होता है, BC कैंसिल, AP कैंसिल, मतलब रेशो क्या आएगा, रेशो आएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ये आपका रेशो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको फिगर दिया है और इस फिगर में यहाँ पे आपको AD इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PQ इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन BC ऐसा दिया है। तो हमें रेशोज़ फाइंड आउट करने हैं, एक एक रेशोज़ लेते हैं। पहला आपको दिया है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC। तो इसका बेस और हाइट हम ढूंढते हैं। PQB यहाँ पर है, इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, देखिए बेस क्या मिलेगा आपको, BQ, ठीक है, और हाइट मिलेगा PQ अपॉन। अभी नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वाला ट्रायंगल है आपका PBC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें आपको बेस तो दिख रहा है, यहाँ पे BC आपका बेस है और हाइट क्या है, PQ ही है, हाइट सेम है। देखो BC मल्टीप्लाई बाय PQ, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे PQ तो हमें क्या रेशो मिलता है, देखिए रेशो मिलता है हमें BQ डिवाइडेड बाय BC। नेक्स्ट एरिया जो है वो निकालना है हमें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इससे पहले हम इसको थोड़ा रफ करते हैं, मतलब आपको अच्छे से ट्रायंगल्स दिखाई दे इसलिए। अब देखते हैं पहला वाला ट्रायंगल PBC को किधर है। तो PBC देखो ये ट्रायंगल है, इसका बेस तो आपको दिख रहा है, ये BC उसका बेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC क्या है, बेस है, और हाइट दिख रहा है आपको क्या है, PQ है, ठीक है, PQ हाइट है। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो देखते हैं डिवाइडेड बाय ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है ABC, कहाँ पर है, देखो ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी इसका अगर बेस देखेंगे तो इसका बेस भी क्या है आपका, BC ही है। तो यहाँ पे आप BC लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी चेंज है, देखो यहाँ पे हाइट कौन है, AD है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD, तो BC कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा PQ अपॉन AD, ठीक है। ये होगा हमारा सेकेंड रेशो। थर्ड रेशो देखिए क्या है, थर्ड है आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे हाइट और बेस इन दो ट्रायंगल्स का। इसके लिए पहले का वाला जो हमने काम किया था उसको रफ करेंगे। अब देखिए ABC कहाँ पर है, ये है आपका ABC, ये ट्रायंगल, इसका बेस ऑब्वियसली क्या है, BC है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC और हाइट क्या है, AD है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट लिखा। नेक्स्ट ट्रायंगल देखो कौन सा है, ट्रायंगल है नीचे ADC को, कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए ADC। इस ट्रायंगल का अगर आप बेस देखेंगे तो क्या है, आपका बेस BC है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं क्या है, बेस BC नहीं, सॉरी CD है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये CD है
और हाइट आप देखोगे तो सेम है AD, तो AD कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे रेशो BC डिवाइडेड बाय CD। ठीक है, नेक्स्ट रेशो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेशो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है PQC। अभी देखते हैं कहाँ पे है और उसका बेस और हाइट आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले ये सारा जो हमने किया था उसको रफ करते हैं। अभी पहला कौन सा है, देखो ADC यहाँ पर है, ADC। अभी बेस आपको दिख रहा है क्या है, CD है, और हाइट अगर देखेंगे तो कौन सी है, ये देखो ये हाइट है आपकी AD। ठीक है, उसके बाद नीचे का जो ट्रायंगल है आपका, वो ट्रायंगल जो है वो है PQC, ये वाला ट्रायंगल। इसकी अगर हाइट देखेंगे तो क्या है, PQ, देखो ये हाइट है, ट्रायंगल क्या है, हाइट है PQ, और अगर बेस देखते हैं तो CQ है। ठीक है, CQ। तो यहाँ पे कोई कुछ भी कैंसिल नहीं होता, सेम नहीं है, तो यहाँ पे यही आंसर फाइनल आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपने चैनल पर मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम के समय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और